तो नया चैप्टर है, ठीक है, एमीन। दो चीजें होती हैं यहाँ पे ना, एक होता है जैसे ऑक्सीजन जिनके पास होता है, हमने जो है अभी तक जैसे अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा। तो इन सब में एक चीज कॉमन चीज नोटिस की होगी, इन सबके पास ये ऐसे कार्बनिक यौगिक थे जिनके पास क्या था, ऑक्सीजन। तो मतलब जैसे ना नीट वगैरह सिलेबस में देखोगे तो ये अलग यूनिट है पूरी, यहां पर अलग अलग चैप्टर है, वहां पर के पूरा अलग है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग जो क्या है कार्बनिक कंपाउंड है, उसका अलग पोर्शन है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन कंटेनिंग मतलब ऑक्सीजन वाले जो कार्बनिक यौगिक थे, ठीक है, ऑक्सीजन वाले कार्बनिक यौगिक। ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कार्बनिक कंपाउंड है। तो जैसे क्या पढ़ा हमने, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, इसके बाद क्या पढ़ा, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के बाद कीटोन हो गया, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर अल्कोहल क्या है, ROH, फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग से OH, ईथर क्या है, RO R डैश, एल्डिहाइड क्या है, RCHO, कीटोन क्या है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, और कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O OH। ये सारे के सारे कौन से यौगिक हैं जिनके पास ऑक्सीजन है। तो ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन कैसे कार्बनिक यौगिक हैं, जिनके पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है सबके पास, कॉमन चीज जो दिखती। तो एक तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड होता है और दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड। तो जो हमारा अगला चैप्टर है एमीन है, क्या है, एमीन। जो चैप्टर है वो क्या है, एमीन्स, ठीक है। तो जो एमीन्स होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड है। सीबीएसई बोर्ड वाले एमाइंस बोलते हैं इसको, ठीक है, अर्जुन को पता होगा। तो ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त युक्त कार्बनिक यौगिक। ये तो ऑक्सीजन वाले हैं, अलग कैटेगरी, दो कैटेगरी है यहां पे, ठीक है। बुक्स वगैरह में देखोगे कई जगह ये भी लिखा रहता है चैप्टर का नाम, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त मतलब नाइट्रोजन जिनके पास होगा। तो जो एमीन्स है उनके पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, एमीन है। एमीन एक्चुअल में क्या होता है, एमीन का निर्माण जो है अमोनिया से होता है। किससे होता है, अमोनिया से। एमीन किसके व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न। एमीन्स अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास क्या है, नाइट्रोजन होता है। अमोनिया के व्युत्पन्न क्या होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, NH3, ठीक है, अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। तो जैसे अमोनिया लेना है, क्या लेते हैं हम, NH3। तो अब यहां से क्या है, कार्बनिक यौगिक लेना है हमें, कार्बनिक यौगिक बनाना है इसको।
ये अभी कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। कार्बनिक यौगिक बनाना है तो इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कार्बन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन इसके पास है, तो कहने का मतलब मैं क्या करूंगा यहां पर, अगर इसके हाइड्रोजन को हटा दो, एक एक हाइड्रोजन, एक से ज्यादा हाइड्रोजन, जैसे 3 हाइड्रोजन है, तीनों को भी हटा सकता हूं। तो जैसे मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ सकता हूं, आर। आर का मतलब एल्किल समूह। एल्किल समूह के पास क्या होता है, कार्बन होता है। या फिर एआर। एआर क्या हो गया, फेनिल समूह, बेंजीन रिंग है, उसके पास भी क्या होता है, कार्बन। तो जो हमारा बनेगा यहां पर, या तो ए आर आर, और क्या बच जाएगा यहां पर, NH। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एमीन बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है, एमीन। कहने का मतलब क्या है कि एमीन्स अमोनिया के वे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें क्या होता है, अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा। आर क्या है यहां पर, एल्किल समूह, और ए आर क्या है, एरिल समूह। तो क्या बोला, अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिनमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, एक से अधिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोजन है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, एमीन्स बोलते हैं। मैं आगे और कर सकता हूं, अभी 2 हाइड्रोजन और है, यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर एक हाइड्रोजन और माइनस करूं और क्या जोड़ू वापस से, आर या ए आर, आर या फिर ए आर। तो ये तो जुड़ा ही था, ए आर आर NH। अब एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, कितना हाइड्रोजन बचेगा, एक ही बचेगा, और यहां पर जो है क्या जुड़ जाएगा, आर या ए आर, ठीक है, आर या ए आर। तो कहने का मतलब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जब एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है तो प्राप्त जो यौगिक होता है उसे क्या बोला जाता है, एमीन्स बोला जाता है। फिर से कर सकता हूं, माइनस क्या कर दूं, H, और क्या जोड़ दूं इसमें, R या फिर AR। यहां पर क्या हो जाएगा, वो वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ये R AR, R AR, R AR। जो यहां पर ये तीनों R है, ये तीनों R एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। R समान या फिर असमान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर जो है आर क्या है, एल्किल समूह है, और ए आर क्या है, एरिल समूह। तो यहां से हम एमीन्स की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या निकल के आया कि अमोनिया के वे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें जो है अमोनिया के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित। मींस अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिनमें अमोनिया के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा
प्रतिस्थापित कर लिया जाए, क्या प्राप्त होगा? प्राप्त यौगिक एमीन्स कहलाते हैं। एमीन्स कहलाते हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अमोनिया क्या होगा, सॉरी एमीन्स क्या होता है? एमीन्स अमोनिया के एल्किल या फिर एरिल व्युत्पन्न होते हैं। ये उदाहरण देखते हैं, जैसे CH3NH2 हो गया। उदाहरण क्या हो गया हमारे पास? जैसे CH3NH2। अभी नाम जो लिख रहा हूं वही लिखना होगा, ठीक है? जब नामकरण आएगा पता चल जाएगा। इसका नाम होता है मेथिल एमीन। क्या होता है? मेथिल एमीन। हमें पता है कि NH2 किसको बोलते हैं? एमीन को। और CH3 क्या है? मेथिल। क्या हो गया? मेथिल एमीन। मतलब जो एमीन्स को डिनोट किया जाता है किससे किया जाता है? RNH2 से। किससे? RNH2 से। तो R की जगह पे क्या आ गया यहां पर? एल्किल समूह CH3NH2 मेथिल एमीन। या फिर जैसे दूसरा उदाहरण CH3CH2NH2 एथिल एमीन। एथिल एमीन हो गया। जैसे ये हो गया CH3 का होल ट्वाइस और NH। अब यहां पर ना दो एल्किल समूह जुड़ेंगे, दो मेथिल, तो दो हाइड्रोजन हटेंगे फिर NH3 से, एक ही हाइड्रोजन बचेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइमेथिल एमीन। कितने मेथिल है यहां पे? दो। तो डाइमेथिल एमीन हो गया। जैसे तीसरा उदाहरण जो है ट्राइमेथिल एमीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? CH3 अब तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमेथिल एमीन। ट्राइमेथिल एमीन। तो इस तरीके से जो है एमीन है ये। एमीन क्या बोला? अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न होते हैं। इसको नोट डाउन करो। तो इसके बाद देखो, अब देखते हैं कि एमीन जो है कहां कहां किस किस चीज में उपलब्धता, स्रोत क्या क्या है उसके। एमीन के स्रोत कहां से एमीन प्राप्त हो सकता है? एमीन समूह की उपलब्धता, ठीक है? एमीन समूह की उपलब्धता। एमीन समूह की उपलब्धता। तो जैसे ना आप लोगों ने जो है जैव अणु पढ़ा होगा, एमिनो अम्ल तो आता था वहां पे। एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन होते हैं, किसमें पाया जाता है? पहले तो प्रोटीन में। अरे प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, एक लक इकाई सुना होगा। ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो बहुलक है।
प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्ल से। वो उसके लिए क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड होता है वहां पे, ठीक है। जब जैव अणु आएंगे तो पता चल जाएगा। एमिनो अम्ल नाम से ही पता चल रहा है, अमीनो अम्ल इसमें पाया जाता है। विटामिन, वाइटामिन बोलते हैं उसको, तो एमीन आ रहा है उस नाम में भी। अरे VITAMINES, तो विटामिन में भी पाया जाता है। नाम ऐसे ही रखा गया विटामिन, विटामिन में, ठीक है। या फिर एल्केलॉइड हो गया, किसमें? एल्केलॉइड्स में। अब दिमाग में आ रहा होगा कि एल्केलॉइड क्या होता है, पता है किसी को एल्केलॉइड क्या होता है? एल्केलॉइड ना पादपों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे तुमने देखो कोरोना के टाइम पे बोला गया कि गिलोय का जूस पियो, तो गिलोय का जूस इसलिए पियो क्योंकि उसमें क्या है? एल्केलॉइड रहता है, ठीक है। या फिर जैसे बोलते हैं कि जूस वगैरह जो भी आता है इस तरीके का, तो मतलब क्या होता है? पादपों में पाया जाता है एल्केलॉइड, जैसे गिलोय वगैरह हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन में पाया जाता है, विटामिन में पाया जाता है, एल्केलॉइड में पाया जाता है। हार्मोन्स हो गया, जैसे हार्मोन जैसे जो है एड्रीनलिन, कौन कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन, और दूसरा होता है एफिड्रीन, एफिड्रीन। तो हार्मोन्स जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो एड्रीनलिन और एफिड्रीन होते हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है? एमीन्स होता है, ठीक है। एड्रेनलिन हो गया या फिर एफिड्रीन हो गया, जिसमें क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? एड्रेनलिन और एफिड्रीन। इसके बाद जैसे जो है एक मेडिसिन आती है, ठीक है। मेडिसिन आती है, नोवोकेसिन बोलते हैं उसको। कौन सी? नोवोकेसिन। तो जो ये नोवोकेसिन होती है, ये एक प्रकार की एनेस्थेटिक होती है, ठीक है। मतलब निश्चेतक बोलते हैं जिसको, क्या बेहोश करने के लिए यूज की जाती है। तो एनेस्थेटिक जो यूज होता है, ये डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। जैसे दांत निकालते हैं ना, तो वहां पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो नोवोकेसिन होता है वो, एनेस्थीसिया के रूप में, एनेस्थेटिक, निश्चेतक है। मतलब उस अंग को क्या कर देता है? वहां पर कुछ असर नहीं होगा, उस अंग को क्या कर देगा? बेहोश टाइप में कर देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां पर, ठीक है। वहां पे कुछ भी कर दोगे, जैसे ना टांके भी लगवाते हैं, जैसे हाथ उठ कर जाते हैं, वहां पे एक वो भी लगाते हैं, क्या? जेल टाइप में लगाता है, ठीक है। तो वो जेल भी क्या कर देता है? उस हिस्से को, पूरे हिस्से को क्या कर देता है? बिल्कुल, मतलब वहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। इसलिए तो वहां पे क्या है, वो फिर जो पिन होती है उसको बिल्कुल घुसेड़ता है, उसमें टांगा मार देता, धागा ही तो रहता है, सिलाई तो करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि निश्चेतक होता है एनेस्थेटिक। कौन सा? नोवोकेसिन, दवाई है एक प्रकार की। दूसरा होता है, मतलब किसके द्वारा यूज किया जाता है? डेंटिस्ट द्वारा। कौन यूज करता है? डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है? एमीन्स पाया जाता है। अगर आता है जैसे एक वेंड्रिल कफ सिरप आती है, वेंड्रिल कफ सिरप, तो वेंट्रिल कफ सिरप उन लोगों ने ना एंटी हिस्टामिन सुना होगा, प्रति हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या होता है? जैसे एलर्जी होती है, अब जैसे तुमने देखो किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, किसी को फूलों से एलर्जी है, किसी को सर्दी से एलर्जी है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो एलर्जी होती है। तो उस एलर्जी से बचाने के लिए जो दवाइयां होती है उनको बोला जाता है प्रति हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन बोला जाता है। मतलब देखो होगा कि जैसे ना कई लोग धूल मिट्टी में चले गए, एकदम से छींके आनी शुरू हो जाती, नाक बहना, खांसी होना, या फिर गले में खराश होना,
कई बार मेरे केस में देखो होगा तुमने, मतलब ये जो इस तरीके की एलर्जी है ना कॉमन हो रहा है, तो उसके निवारण के लिए जो दवाइयां होती है उनको बोला जाता है प्रतिहिस्टामिन। तो जो ये बेंड्रिल कफ सिरप है ये प्रतिहिस्टामिन ही है। खांसी हो गया, सर्दी हो गई, मतलब नाक बहती है जैसे, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है पानी निकलता है वो संभाला ही नहीं जाता है, बिल्कुल बहुत भयंकर होता है। तुमने अपने साथ में देखो कई लोगों, जैसे सर्दियां हो गई, अगर वो जो है सुबह के टाइम पे बाहर निकले सीधे जुकाम, दिन तक जुकाम से ही, कहने का मतलब जैसे मौसम चेंज होने के टाइम पे जो होता है, बड़े बड़े लोगों तक है एलर्जी होती है, वो आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, तो ये एलर्जी है पूरी। तो मतलब जो बेंड्रिल कफ सिरप है ये एलर्जी के निवारण के लिए कफ सिरप है, मतलब खांसी वगैरह हो गई, जैसे गले में ज्यादा कफ बन रहा है, किसी का कफ बन रहा है ना, तो उसके निवारण के लिए बेंड्रिल कफ सिरप क्या है, एक प्रकार का प्रतिहिस्टामिन है, प्रतिहिस्टामिन, ठीक है, प्रतिहिस्टामिन एलर्जी के काम में आती है। जुकाम हो गया, खांसी हो गया, या आंखों में जब पानी आ रहा है, खराश है, उसके लिए क्या दिया जाता है, बेंड्रिल कफ सिरप होता है। इसमें क्या पाया जाता है, एमीन पाया जाता है। तो मतलब उपलब्धता स्रोत देखे हमने इसके, क्या देखे, उपलब्धता स्रोत। प्रतिहिस्टामिन को पूछता है इस तरीके की दवाई जो क्या एलर्जी में काम कर रही है, मतलब जैसे ना बहुतों को देखा होगा ये चीज, घर में ही होंगे कई लोग, तो उसका मतलब कोई नहीं, उसका यही उपाय है कि दवाई से तो रुक जाएगा वो, लेकिन उपाय यही है कि परहेज होता है उसका, ठीक है। जैसे गांगुली है, सौरव गांगुली, उसको तक है, मतलब अगर ये बढ़ गया ना तो ये ब्रोंकाइटिस सुना होगा, ब्रोंकाइटिस तक चला जाता है, अस्थमा बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर तुम इलाज नहीं करोगे अस्थमा तक बढ़ जाता है आगे, इतना होता है। मतलब जैसे सौरव गांगुली अस्थमा है उसको, तो अब जैसे सर्दियों में बचना है तो क्या काजू बादाम इस तरीके से खाने के लिए बोलते हैं, गर्म चीजें खानी है, या फिर सूप वगैरह पीना है, तो तब जाके वो थोड़ा बहुत रुक सकता है। मतलब तुम बोल नहीं सकते हो कि कब जो है जुकाम लग जाए, ठीक है। तो वहां पर क्या यूज की जाती है, प्रतिहिस्टामिन, क्या यूज की जाती है, प्रतिहिस्टामिन। सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके निवारण के लिए एलर्जी है वो एक प्रकार। तो ये तो थे उपलब्धता स्रोत।